Hello bachcho, let's see this question. Assistant. A raindrop after falling through some height attain a constant velocity. Reason. A constant velocity, the drag, the viscous drag is just equal to its weight. देखो कोई रेनड्रॉप जो है वो यदि किसी हाइट से नीचे आ रहा है तो उसका रीजन कौन रहता है? ग्रेविटी की वजह से। जैसे हमने एक रेनड्रॉप ले लिया कि ये ड्रॉप है, ये किसी ऊपर से जैसे आएगा तो उस पर ग्रेविटी mg की वजह से वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन जैसे वो नीचे आ रहा स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर एयर की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, या फिर अपन उसको विस्कस विस्कस फोर्स बोलते हैं कि एयर की वजह से क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा। थोड़े टाइम बाद ये जो विस्कस फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड उसके ग्रेविटी फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो इस रैन ड्रॉप के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। और नेट फोर्स जीरो होते ही ये जो रैन ड्रॉप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्स वेलोसिटी से नीचे आना स्टार्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में असर्शन में बोला है कि रैन ड्रॉप आफ्टर फॉलिंग थ्रू सम हाइट अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी। तो असर्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर रीजन बोला एट कांस्टेंट वेलोसिटी द विस्कस ड्रैग इज जस्ट इक्वल टू इट्स वेट। नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो हुआ है तो mg को बैलेंस किसने किया? विस्कस ड्रैग ने उसको बैलेंस किया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और उसके कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करने का रीजन ही विस्कस ड्रैग का है, उसकी वजह से है। तो ये रीजन जो है वो एसोसिएशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ चेक ऑप्शन। ऑप्शन ए, इफ बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, सही है। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, ये गलत हो जाएगा। इफ assertion is true but reason is false, हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। इफ द रीजन assertion and reason both are false, ये भी गलत हो जाएगा। इफ assertion is false but reason is true, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। बेस्ट ऑफ लक।